हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग मैथ्स विद सुरेश। आज का हमारा टॉपिक है फोरियर ट्रांसफॉर्म। दोस्तों, फोरियर ट्रांसफॉर्म करने से पहले आप मेरे फोरियर सीरीज से रिलेटेड जितने भी वीडियोस हैं आप उसको जरूर देखें, जिससे कि आपको फोरियर ट्रांसफॉर्म समझने में कोई भी दिक्कत ना हो। तो फोरियर ट्रांसफॉर्म का जो जनरल फॉर्मूला होता है दैट इज फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, इसको हम फोरियर ट्रांसफॉर्म को हम एफ ऑफ पी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एफ ऑफ एक्स ई की पावर आयोटा पी एक्स डी एक्स। ये हमारा पहला फॉर्मूला, ये मेरा क्या है, फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालने का फॉर्मूला। अगर इनवर्स निकालना हो मुझे, इनवर्स ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ पी, एफ ऑफ पी ये निकालना हो तो इसका मतलब क्या है, मुझे एफ ऑफ एक्स निकालना है। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, एफ इनवर्स एफ ऑफ पी, और इसका मतलब क्या होता है, एफ ऑफ एक्स। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, 1/2 पाई माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एफ ऑफ पी ई की पावर माइनस आयोटा पी एक्स डी पी। ये मेरा कौन सा फॉर्मूला, ये मेरा इनवर्स निकालने का फॉर्मूला है। इनवर्स का मतलब फंक्शन निकालना है, जिस फंक्शन का फोरियर ट्रांसफॉर्म दे रखा वो मुझे फंक्शन निकालना है, इसका मतलब होता है वो इनवर्स ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म। क्लियर? तो ये मेरे पास दो फॉर्मूले हैं, पहला फॉर्मूला फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालने का, दूसरा फॉर्मूला इनवर्स ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ पी। क्लियर? अब इसके बाद हम बात करते हैं, देखिए कुछ बुक्स के अंदर जैसे कि एच के दास हुआ और बी एस ग्रेवाल हुई, तो इसके अंदर क्या हुआ, इसके अंदर जो हमें कुछ फॉर्मूले दे रखे हैं फोरियर ट्रांसफॉर्म के अंदर, जैसे कि एफ ऑफ एक्स, जिसका एफ ऑफ पी ये भी लिखते हैं फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालने का फॉर्मूला। तो इसका कुछ बुक्स के अंदर फॉर्मूला दे रखा 1/√2 पाई माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एफ ऑफ एक्स ई की पावर आयोटा पी एक्स डी एक्स। क्लियर? और इसका इनवर्स का फॉर्मूला एफ इनवर्स एफ ऑफ पी यानी कि एफ ऑफ एक्स, इनवर्स का फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा, इक्वल टू 1/√2 पाई, ठीक है, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एफ ऑफ पी ई की पावर माइनस आयोटा पी एक्स इंटू डीपी। कुछ बुक्स के अंदर ये दो फॉर्मूले दे रखे हैं, ये मेरा फॉर्मूला, ये फोरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला, और ये मेरा इनवर्स ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड। कुछ बुक्स के अंदर ऐसे दे रखा है फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालने का फॉर्मूला, वो दे रखा है मुझे एफ ऑफ एक्स यानी कि फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ पी दैट इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एफ ऑफ एक्स ई की पावर आयोटा पी एक्स डी एक्स। ठीक है, बट यहां पर जो फॉर्म ये माइनस का होता है, और इसका इनवर्स निकालने का यानी कि एफ ऑफ एक्स निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, 1/2 पाई माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एफ ऑफ पी ए की पावर आयोटा पी एक्स इंटू डी एक्स। क्लियर? तो ये मेरा क्या है, फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालने का, ये है इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालने का। ठीक है, तो ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला। ठीक, तो बेसिकली ये डिफरेंट बुक्स के अंदर अलग अलग फॉर्मूले दे रखे हैं, तो आप उसमें कोई भी टेंशन नहीं लीजिए। मैं जो फॉर्मूला यूज करूंगा दैट इज आई विल यूज दीज टू फॉर्मूला। ठीक है, और वो भी दो फॉर्मूले जो है, ये फॉर्मूला भी है और ये वाला फॉर्मूला भी है, तीनों ही फॉर्मूलों का मतलब सेम ही है, तो आप उसी भी फॉर्मूले से आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर?
तो आइए अब हम इसकी कुछ प्रॉब्लम्स लेते हैं। नाउ गाइस, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ f of x if mod x is less than equal to a, और mod 0 है if x mod x is greater than a। तो सबसे पहले इस लिमिट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि जो x है वो माइनस a से ग्रेटर देन इक्वल टू है और लेस देन a है। इसका मतलब ये होता है, आप ये याद रखना हमेशा, इसका मतलब ये होता है कि जो x की जो लिमिट है वो माइनस a और a के बीच में लाई करती है, और इसका मतलब है अदरवाइज का मतलब है कि इस लिमिट को छोड़ करके ये किसी भी लिमिट में हो सकता है। ठीक है, इस लिमिट में छोड़ करके इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो माइनस इन्फिनिटी टू a माइनस a, ये हो सकता है। दूसरा ये भी हो सकता है a टू इंफिनिटी, हमारा ये भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारी 3 लिमिट पॉसिबल हैं। तो अब इसके अंदर हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। हमारा प्रॉब्लम क्या है? जब सबसे पहले देखिए, फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? f of p इज इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी f of x e की पावर आयोटा px dx, ये फॉर्मूला होता है। अब इसके अंदर क्या है? इसके अंदर लिमिट तो हमारे कितनी है? 3 है। तो इस फंक्शन को मैं 3 पार्ट में स्प्लिट करूंगा। f of x e की पावर आयोटा px dx प्लस f of x e की पावर आयोटा px dx प्लस f of x e की पावर आयोटा px dx। अब मुझे लिमिट रखनी। लिमिट क्या है? सबसे पहले माइनस इन्फिनिटी टू माइनस ए टू प्लस ए, और तीसरी क्या है? प्लस ए टू इंफिनिटी। क्लियर? तो ये मेरी एक जर्नल एक्सपेंशन हो जाएगी। तो अब इसके अंदर मुझे वैल्यू रखना है। माइनस इन्फिनिटी टू इंफिनिटी की वैल्यू क्या है? 0। तो ये हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू इंफिनिटी 0 e की पावर आयोटा पी एक्स डी एक्स प्लस माइनस ए टू ए के लिए क्या हो जाएगा? एक्स ई की पावर आयोटा पी एक्स डी एक्स प्लस ए टू इंफिनिटी के बीच में, ए टू इंफिनिटी के लिए भी 0 है, तो ये 0 e की पावर आयोटा पी एक्स डी एक्स। क्लियर? तो अब इसका मतलब क्या है कि देखिए, ये वाली वैल्यू भी हमारी 0 हो गई, ये वैल्यू भी हमारी 0 हो गई, और ये वाली वैल्यू भी हमारी 0 हो गई। बचा तो सिर्फ ये फंक्शन। क्लियर? तो इसके अंदर क्या होगा? जो हमारा फंक्शन बचा है उसको लिख लेते हैं। दैट इज इक्वल्स टू माइनस ए टू ए एक्स ई की पावर आयोटा पी एक्स डी एक्स। क्लियर? तो अब इसके अंदर हमारे पास वही फॉर्मूला u और v वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। dx uv का फॉर्मूला क्या होता है? u v1 माइनस u डैश v2 प्लस एंड सो ऑन, ऐसे चलता जाता है। क्लियर? तो अब इसके अंदर हमें करना क्या है? अब इसके अंदर मुझे इस फॉर्मूला के अंदर अरेंज करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा? ब्रैकेट लगाऊंगा। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, यानी कि x ऐसे का ऐसे ही, और इसका इंटीग्रेशन ये क्या हो जाएगा? e की पावर आयोटा पी एक्स डिवाइडेड बाई आयोटा p। क्लियर? अब u डैश यानी कि x का डिफरेंशिएशन माइनस लगा देते हैं 1, और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? e की पावर आयोटा पी एक्स डिवाइडेड बाई आयोटा स्क्वायर और p स्क्वायर, और लिमिट क्या है? माइनस ए से a के बीच में। अब यहां पर आपको कुछ चीजें याद रखनी है, जैसे कि आयोटा स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू -1 होता है, ये वैल्यू पुट करनी होगी।
देन उसके बाद e की पावर आयोटा थीटा प्लस e की पावर माइनस आयोटा थीटा डिवाइडेड बाई 2, दिस इज नथिंग बट cos थीटा। cos थीटा का फॉर्मूला होता है, ठीक है। और उसके बाद e की पावर आयोटा थीटा माइनस e की पावर माइनस आयोटा थीटा डिवाइडेड बाई 2 आयोटा, दिस इज नथिंग बट साइन थीटा। क्लियर? तो अब यहां पर क्या है, सबसे पहले अब मैं इसके अंदर लिमिट पुट करता हूं। लिमिट पुट करने के बाद क्या हो जाएगा, यहां पर मैंने किया ये a हो गया, ये हो जाएगा e आयोटा पी ए डिवाइडेड बाई आई पी, ठीक है। उसके बाद इससे पहले मैं इसके अंदर सिंप्लीफाई कर देता हूं। पहले इसके अंदर ये आयोटा स्क्वायर है, आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो ये प्लस का हो जाएगा, यानी कि x e की पावर आयोटा पी एक्स डिवाइडेड बाई आयोटा पी प्लस e की पावर आयोटा पी एक्स डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर, और इसकी जो लिमिट है वो है -a से a के बीच में। क्लियर? तो अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर लिमिट पुट करते हैं। तो a रखेंगे तो a x की जगह a रखेंगे तो a e की पावर आयोटा पी ए डिवाइडेड बाई आयोटा पी प्लस e की पावर आयोटा पी ए डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर, ठीक है। देन उसके बाद माइनस, यहां पर रखेंगे माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो a e की पावर माइनस आयोटा पी ए डिवाइडेड बाई आई पी, और फिर यहां माइनस है, माइनस e की पावर माइनस आयोटा पी ए डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर। क्लियर? तो अब इसके अंदर हम करते क्या है, इसके अंदर जैसे एक ये फंक्शन हुआ और एक ये फंक्शन एक तरफ लिख लेंगे, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया a e की पावर आयोटा पी ए डिवाइडेड बाई आई पी प्लस a e की पावर माइनस आयोटा पी ए डिवाइडेड बाई आई पी, एक तरफ आ गया। देन उसके बाद e की पावर आयोटा p डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर माइनस e की पावर माइनस आयोटा पी ए डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर। क्लियर? तो अब इसके अंदर इसको मैं पेयरिंग कर देता हूं, एक ये पेयर हो गया और एक ये पेयर हो गया। तो अब इसके अंदर क्या हो जाएगा, a और आई पी अगर मैंने कॉमन ले लिया तो यहां क्या बचेगा, e की पावर आयोटा पी ए प्लस e की पावर माइनस आयोटा पी ए प्लस, यहां से मैंने क्या किया 1 ओवर पी स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो यहां क्या बचेगा e की पावर आयोटा पी ए माइनस e की पावर माइनस आयोटा पी ए। क्लियर? तो अब इसके अंदर इसकी वैल्यू क्या है और इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू अभी जैसे कि मैंने पीछे बताया था, इसकी वैल्यू e की पावर आयोटा थीटा दिस, ये 2 cos थीटा हो जाता है, यानी कि ये हो जाएगा a डिवाइडेड बाई आई पी 2 cos थीटा, थीटा का मतलब है पी ए, ठीक है। नाउ प्लस 1 ओवर पी स्क्वायर ये हो जाएगा, और इसका मतलब क्या हो गया, ये 2 आयोटा थीटा, तो यहां पर हो जाएगा 2 आयोटा साइन पी ए। क्लियर? तो अब इन दोनों में से क्या कॉमन है, इन दोनों में सिर्फ 2 कॉमन है, तो अब मैं क्या करता हूं 2 कॉमन ले लेता हूं, तो यहां पर क्या बचेगा a cos पी ए डिवाइडेड बाई आई पी प्लस आयोटा साइन पी ए डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर। क्लियर? बट यहां पर क्या है, आयोटा पी नीचे दे रखा है, इसलिए इसको मुझे रैशनलाइजेशन करना होगा। रैशनलाइजेशन में क्या करेंगे, सबसे पहले 2 बाहर ही आ गया, और फंक्शन क्या है a cos पी ए डिवाइडेड बाई आयोटा पी, तो मैं क्या करूंगा आयोटा पी
मल्टीप्लाई और डिवाइड करूंगा आयोटा पी से, फिर प्लस 1/p², इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, ये क्या है, आयोटा साइन पी ए। तो आयोटा साइन पी ए, क्लियर। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 और ये आयोटा 2 ए आयोटा पी कॉस पी ए डिवाइडेड बाय आयोटा स्क्वायर और पी स्क्वायर प्लस आयोटा साइन पी ए डिवाइडेड बाय पी स्क्वायर, क्लियर। तो अब ये क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है। अब दोनों तरफ आयोटा है तो यानी कि मैं 2 आयोटा कॉमन ले सकता हूँ, नीचे पी है तो ये पी स्क्वायर कॉमन ले सकता हूँ। तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा आयोटा साइन पी ए माइनस, क्योंकि ये आयोटा स्क्वायर हो जाएगा ना, आयोटा स्क्वायर क्या है, -1 होता है, तो माइनस ए पी कॉस पी ए, आयोटा बाहर ले लिया तो यानी कि इसका मतलब है ये आयोटा यहाँ पर नहीं आएगा। तो यहाँ पर सिर्फ ये आएगा साइन पी ए माइनस ए पी कॉस पी ए, ये हमारा फॉर्मूला है, यानी कि ये हमारा रिजल्ट है। तो हमारा एफ ऑफ पी यानी कि फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस वन। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, फाइंड द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स, जहां पर फंक्शन दे रखा है cos x फॉर मोड x लेस देन इक्वल टू a और 0 दे रखा है फॉर मोड x ग्रेटर देन a। अब इसके अंदर जो हमारी ये लिमिट है इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब है कि जो लिमिट है वो हमारी -a से a के बीच में लाई कर रही है, और इस लिमिट का मतलब होता है अदरवाइज। अदरवाइज का मतलब क्या है कि इसको छोड़ करके ये कोई भी लिमिट हो सकती है, जैसे कि -∞ टू a माइनस a, और ये हो जाएगा a टू इंफिनिटी, ठीक है। अब यहां पर आप देख रहे हैं कि यहां पर आपके पास 3 लिमिट है, 1 2 और ये 3। तो जो मेरा फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है मेरा, f ऑफ p इज इक्वल्स टू -∞ टू इंफिनिटी f ऑफ x e की पावर आयोटा p x dx, यानी कि ये जो फंक्शन है वो 3 लिमिट्स के अंदर डिवाइडेड है। तो मुझे इस फॉर्मूले को भी 3 बार स्प्लिट करके लिखना पड़ेगा। तो लिमिट मैं छोड़ रहा हूं, तो सबसे पहले मैं फंक्शन लिख रहा हूं f ऑफ x e की पावर आयोटा p x dx प्लस f ऑफ x e की पावर आयोटा p x dx प्लस इंटीग्रेशन f ऑफ x e की पावर आयोटा p x dx। अब लिमिट पुट करते हैं, लिमिट क्या है, सबसे पहले -∞ टू -a, और ये -a टू प्लस का है, और ये प्लस का a टू इंफिनिटी। अब इसके अंदर हम करते हैं क्या, अब इसके अंदर फंक्शन पुट करेंगे, -∞ टू -a के बीच में फंक्शन क्या है, 0। तो यहां पर क्या करेंगे, इंटीग्रेशन -∞ टू -a, ये हो गया 0 e की पावर आयोटा p x dx प्लस -a टू a, इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन है cos x, तो cos x e की पावर आयोटा p x dx प्लस a टू इंफिनिटी, इसका भी फंक्शन 0 है, इसका फंक्शन क्या है, 0। तो ये यहां पर आ जाएगा e की पावर आयोटा p x dx। अब इसके अंदर आप देख रहे हैं इसका फंक्शन 0, तो ये वाली वैल्यू भी 0 हो गई, इसका फंक्शन 0 है तो ये वाली वैल्यू 0 हो गई, बस सिर्फ ये फंक्शन बचेगा। इस फंक्शन के अंदर क्या है, इस फंक्शन के अंदर अब मुझे इसको मैं ऐसे लिखूंगा -a टू a e की पावर आयोटा p x cos x dx। अब देखिए, एक इसको हम u और v के तरीके से भी इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, या एक स्टैंडर्ड जो फॉर्मूला है हम उसको अप्लाई करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या है, अगर इंटीग्रेशन
दे रखा है e की पावर ax cos bx dx। तो इसका फॉर्मूला होता है e की पावर ax डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और ये a cos bx प्लस sin bx। अब उसके बाद यहां पर मैं वैल्यू पुट करता हूं, ये हो जाएगा, अब ब्रैकेट स्टार्ट करूंगा, ये हो जाएगा e की पावर, ये a क्या है, आयोटा p है, a की वैल्यू क्या है, आयोटा p, यानी कि आयोटा p, और ये x डिवाइडेड बाय a का स्क्वायर यानी कि आयोटा स्क्वायर p स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अब ब्रैकेट a यानी कि आयोटा p cos x, यहां पर b की जो वैल्यू है वो है 1 प्लस साइन x, और इसकी जो लिमिट है माइनस a से a के बीच में लाई कर रही है। अब इसके अंदर मैं क्या करता हूं, अब मैं इसके अंदर लिमिट पुट करता हूं। लिमिट पुट करने के लिए सबसे पहले, लिमिट पुट करने से पहले आयोटा स्क्वायर की वैल्यू रखता हूं, तो ये हो जाएगा आयोटा पी एक्स डिवाइडेड बाई 1 का स्क्वायर 1, आयोटा स्क्वायर -1 होता है यानी कि 1 माइनस का p का स्क्वायर। अब ब्रैकेट में आयोटा p cos x प्लस साइन x, और इसकी जो लिमिट है वो है -a टू a। अब लिमिट पुट करते हैं। सबसे पहले क्या है, प्लस का है यानी कि e की पावर आयोटा पी ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस पी स्क्वायर आयोटा p cos a प्लस साइन a माइनस e की पावर, अब क्या, अब लिमिट क्या है इसकी, माइनस a है, तो यहां पर वैल्यू पुट करेंगे e की पावर माइनस आयोटा पी ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस पी स्क्वायर, ब्रैकेट में है आयोटा p cos माइनस a प्लस साइन माइनस a। तो अब ये क्या हो जाएगा, e की पावर आयोटा पी ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस पी स्क्वायर आयोटा p cos a प्लस साइन a माइनस e की पावर माइनस आयोटा पी ए 1 माइनस पी स्क्वायर, और माइनस है कॉस माइनस थीटा, कॉस थीटा ही होता है, तो ये आई पी आयोटा पी कॉस थीटा यानी कि a, और ये माइनस साइन हो जाता है तो माइनस साइन a। अब इसके अंदर क्या करते हैं, सबसे पहले मैं 1 ओवर 1 माइनस पी स्क्वायर कॉमन लेता हूं, 1 माइनस पी स्क्वायर कॉमन, e की पावर आयोटा पी ए आई पी cos a प्लस साइन a माइनस e की पावर माइनस आयोटा पी ए आई पी cos a माइनस साइन a। यहां तक क्लियर। अब इसके बाद क्या है, अब देखिए e की पावर दिस, ये इसके साथ भी है और ये इसके साथ भी है, यानी कि मैं अब क्या कर सकता हूं, सबसे पहले 1 ओवर 1 माइनस पी स्क्वायर और बड़ा ब्रैकेट स्टार्ट करके आयोटा पी ए, मैंने आयोटा पी मैंने कॉमन ले लिया, आयोटा पी कॉस ए, आयोटा पी कॉस ए, आयोटा पी कॉस ए, ये मैंने कॉमन ले लिया, और ब्रैकेट में क्या रहा, e की पावर आयोटा पी ए माइनस e की पावर माइनस आयोटा पी ए। ठीक है, अब यहां पर क्या है, ये माइनस है, अब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा और ये मेरा इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस, यानी कि प्लस ये हो जाएगा साइन ए कॉमन, और यहां पर आ जाएगा e की पावर आयोटा पी ए प्लस e की पावर माइनस आयोटा पी ए। ठीक है, तो अब ये मेरा फंक्शन ये रहा। अब देखिए e की पावर माइनस आयोटा, e की पावर आयोटा पी माइनस e की पावर माइनस आयोटा पी ए, e की पावर आयोटा पी ए प्लस दिस, तो इसकी जो वैल्यू है और इसकी वैल्यू है, अब हमें ये
पुट करना होगा। तो अब इसके अंदर क्या है, सिंस e की पावर आयोटा थीटा प्लस e की पावर माइनस आयोटा थीटा डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू कॉस थीटा, यानी कि ये क्या हो जाएगा, e की पावर आयोटा थीटा आयोटा पी ए माइन प्लस e की पावर माइनस आयोटा पी ए डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू कॉस आयोटा पी। अब ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो e की पावर आयोटा पी ए प्लस e की पावर माइनस आयोटा पी ए इज इक्वल्स टू 2 कॉस आई पी। पी ए यहां पर पी ए कॉस पी ए, यानी कि इसकी जगह मैं ये वैल्यू रखूंगा तो ये क्या हो जाएगा, और दूसरा भी सॉल्व कर लेते हैं। दूसरा क्या है, e की पावर आयोटा थीटा माइनस e की पावर माइनस आयोटा थीटा डिवाइडेड बाई 2 आयोटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा। तो ये क्या हो जाता है, e की पावर आयोटा पी ए माइनस e की पावर माइनस आयोटा पी ए इज इक्वल्स टू 2 आयोटा साइन पी ए, यानी कि इसकी जगह मुझे ये वैल्यू रखनी होगी। तो अब ये क्या हो जाएगा, अब ये पहले तो ये फंक्शन इसके अंदर क्या करूंगा, ये हो जाएगा 1 ओवर 1 माइनस पी स्क्वायर आयोटा पी कॉस ए और ब्रैकेट में मल्टीप्लाई में दिस, इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है 2 आयोटा साइन पी ए, 2 आयोटा साइन पी ए, उसके बाद प्लस साइन ए, दिस, इसकी वैल्यू क्या है हमारी, इसकी वैल्यू है 2 कॉस पी ए, 2 कॉस पी ए। तो अब इसके अंदर ये 2 कॉमन है और ये 2 कॉमन है, तो इसके अंदर क्या 2 कॉमन है तो बाहर ले लेंगे 1 माइनस पी स्क्वायर और ये हो जाएगा आयोटा 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 स्क्वायर पी कॉस ए साइन पी ए प्लस साइन ए कॉस पी ए। तो आयोटा स्क्वायर क्या होता है, आयोटा स्क्वायर होता है -1, तो ये 2 ओवर 1 माइनस पी स्क्वायर और ये ब्रैकेट ये हो जाएगा साइन ए कॉस पी ए, प्लस का पहले लिख लेते हैं, ये माइनस का है और ये हो जाएगा आयोटा पी कॉस ए साइन पी ए। ठीक है, तो ये मेरा है फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ गिवन फंक्शन, ये है फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ गिवन फंक्शन। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ द फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो फोरियर ट्रांसफॉर्म की जो सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी है दैट इज लीनियरिटी प्रॉपर्टी। लीनियरिटी प्रॉपर्टी क्या कहती है, इफ एफ ऑफ पी एंड जी ऑफ पी आर फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शंस f of x and g of x respectively, then जो फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ a f of x plus b g of x is equal to a f of p plus b g of p। अब इसके अंदर a and b are the constants, ये क्या होते हैं हमारे, ये हमारे कांस्टेंट्स। क्लियर, तो इसके सिमिलरली ये हमारा साइन का फॉर्मूला निकल के आ जाता है, सिमिलरली ये हमारा कोसाइन का फॉर्मूला निकल के आ जाता है। ये हमारा किसके लिए फॉर्मूला है, फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला है और ये हमारा किसका है, फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला। तो फिर से
लिनियरिटी प्रॉपर्टी क्या कहती है? लिनियरिटी प्रॉपर्टी कहती है इफ f of p and g of p are the Fourier transform of function f of x and g of x respectively, then Fourier transform of f of a f of x plus b g of x is equal to a f of p plus b g f of p. क्लियर? यानी कि ये हमारे क्या होते हैं? ये हमारे होते हैं फोरियर ट्रांसफॉर्म। ये हमारे क्या होते हैं? फोरियर ट्रांसफॉर्म। और ये हमारा क्या है? ये हमारे हैं फंक्शंस। ये हमारे क्या है? फंक्शंस। क्लियर? अब हम दूसरी प्रॉपर्टी के ऊपर बात करते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी क्या कहती है? इफ एफ ऑफ पी यानी कि फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एनी फंक्शन क्या है? फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ इज अ कॉम्प्लेक्स फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन f of x, then Fourier transform of f of ax is equal to 1 by a f p over a, जहां पर a is greater than 0। a क्या है? a हमारा कांस्टेंट है। क्लियर? तो अब ये हमारा फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म के लिए है, ये फॉर्मूला हमारा फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म के लिए है। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर थर्ड, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, इफ f of p is the complex Fourier transform of fx, then the complex Fourier transform of fx minus a is e की पावर iota pa and this is f of p। ये हमारा क्या होता है? ये हमारा है फोरियर ट्रांसफॉर्म और ये क्या है? ये है मेरा फंक्शन। तो ये क्या कहता है? फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस फंक्शन, this type of function is equal to e की पावर iota pa multiplied by f of t, f of p यानी कि फोरियर ट्रांसफॉर्म। This is the shifting property। shifting property क्या कहती है? I repeat again, if fp is the complex Fourier transform of function f of x, then the complex Fourier transform of such type of function is e की पावर iota pa multiplied by f of p। f of p is Fourier transform of function f of x। Now, अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4। This is the modulation property। मॉड्यूलेशन प्रॉपर्टी क्या कहती है? If f of p is the complex Fourier transform of f of x, then the complex Fourier transform of fx cos ax, इसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा दैट विल बी इक्वल टू 1/2 fp plus a plus fp minus a। ये किसके साथ है? cos के साथ है। ठीक है? अब अगर यहां पर जो फंक्शन है f of x मल्टीप्लाइड बाई साइन ax आता है तो उसका हमारा जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा वो क्या होगा? 1/2 आयोटा ब्रैकेट f of p plus a minus fp minus a। तो ये हमारा किसका हो जाएगा? ये हमारी जो दो प्रॉपर्टी है, दीज आर द मॉड्यूलेशन प्रॉपर्टी। गाइस, ये प्रॉपर्टी हर एक यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में जरूर पूछी जाती हैं। स्पेशली आईपी यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन में ये प्रॉपर्टीज जो फर्स्ट पार्ट होता है दैट इज ऑफ 25 मार्क्स, उसके अंदर ये 101% इनमें से एक प्रॉपर्टी जरूर पूछी जाएगी। तो आपको इन प्रॉपर्टीज के बारे में पता होना चाहिए। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।